जो कल जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जजिस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी, मामले की पूरी तफ्तीश कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, जजिस के खत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। तसद्दुक़ जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बना था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर खुद नोटिस लिया। अदालत खुद इस मामले को डील कर रही है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसकी रोशनी में हमने काबीना की मंजूरी के साथ साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब की मुशावरत और कंसेंट के साथ फिर हमने इंक्वायरी कमीशन को हमने नोटिफाई किया। बाद में बावजूद चीफ जस्टिस जिलानी साहब ने रिक्यूज़ कर लिया। परसों फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसके ऊपर टेकअप कर लिया है। द बॉल इज़ नाउ इन देयर कोर्ट। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। IMF का नया प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। स्टैंड बाई माहिदे की आखिरी किस्त रवा माह मिल जाएगी। आलमी मालियाती इदारे की शराइत इतनी आसान नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में IMF हुकाम से मीटिंग करेंगे। PIA की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर फैसले कर रहे हैं। तुर्किश कंपनी पाकिस्तान पहुँच रही है। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान बुलाएंगे। माशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मार्केट नई बुलंद तरीन सतह 68,416 पॉइंट्स की सतह पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स में 660 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम TTP के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान इंतजामिया का लदम TTP के खिलाफ एक्शन ले। दासू वाक़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं। ईरानी सदर का जल्द दौरे पाकिस्तान मुतवक्के है। गजा में इंसानी हकूक़ की पामाली आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। फ़लस्तीनियों को ग़िज़ाई क़िल्लत जैसे चैलेंजेस का सामना है। गजा से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। मुमताज़ ज़हरा बलोच की ईरान पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। कराची के लोगों को कातिलों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। शहर कायद पूरे पाकिस्तान को चलाता है, इसे कोई पूछने वाला नहीं। लोगों की जान माल की हिफाजत पुलिस का फर्ज है। कच्चे के डाकू भी बड़े ताकतवर हैं। हम तमाशा नहीं देखेंगे, आवाज उठाएंगे। हाफिज नेमुर रहमान। वज़ीर आज़म से फ़लस्तीन के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ की गजा में इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान का फ़लस्तीन से तारीख़ी और करीबी रिश्ता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी फौरी बंद करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने हिमायत पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उम्रे की दावत। सऊदी वलीअहद से मुलाकात तय होने के बाद वज़ीर आज़म सऊदी अरब रवाना होंगे। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक बातचीत होगी। रेकोडिक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मतवक्के। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। बानी PTI ने मुलाकातों के लिए नए फोकल पर्सन्स की फहरिस्त दे दी। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब फोकल पर्सन तैनात। इंतजार हुसैन पंजोथा और सेनेटर अली जफर भी फोकल पर्सन तैनात। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के मंजूर करदा फोकल पर्सन्स का ऐलान कर दिया।
साइफर डी कोड हुआ, 8 कॉपियां तैयार होकर मुख्तलिफ लोगों को गईं। वज़ीर-ए-आज़म का सेक्रेटरी कहता है कि उसने वो बानी पीटीआई को दे दी थी। सेक्रेटरी कहता है कि बाद में जब वो कॉपी दोबारा मांगी तो गुम हो चुकी थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में रिमार्क्स। बैरिस्टर सलमान सफदर की साइफर केस में सजा मुअत्तली की सदा, अभी सजा मुअत्तल करके क्या करना है, अभी मरकजी अपीलों पर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। केस की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात का मामला। बानी पीटीआई और दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। तमाम दरख्वास्तें इकट्ठी सुनकर फैसला करेंगे। जज मलिक इमरान के रिमार्क्स। मुल्जिमान के खिलाफ आज़ादी मार्च से मुतालिक थाना I-9 में मुकदमा दर्ज है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही पर फर्दर जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल नहीं की जा सकी। समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी। अडियाला जेल हुकाम की जानिब से परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। जेल के वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की पसलियां फ्रैक्चर हुई थी। उनका इलाज पिम्स हॉस्पिटल में जारी है, वो सफर नहीं कर सकते। मेडिकल रिपोर्ट का मतन। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज अरशद हुसैन ने केस की समाअत की। चौधरी परवेज इलाही के चेकअप के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। पिम्स अस्पताल का बोर्ड अमराज क़ल्ब, मेडिसन, बेदा, सीना, जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है। साबिक वज़ीर आला का एक्यो कार्डियोग्राम और दूसरे टेस्ट किए जाएंगे। परवेज इलाही पिम्स कार्डियक सेंटर के प्राइवेट रूम में ज़ेरे इलाज हैं। जजिस को मौसूल होने वाले खतूत की मजम्मत करते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जजिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तहकीकात की जाएं कि जजिस को खत कौन भिजवा रहा है और कौन ब्लैकमेल कर रहा है। असद कैसर की मीडिया टॉक। बाबर अवान का कहना है कि जजिस हमारे हीरो हैं, उनका भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उम्मीद है कि जजिस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनेगा। मौजूदा हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान नहीं कि वो मिसाक़े जमहूरियत की बात करे। जजेस हमारे हीरो हैं, हम उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है जिसके जरिए से वो कोई मिसाक़े जमहूरियत के बाद वो मिसाक़े मईशत कहते थे। मुझे उम्मीद है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल बेंच बनेगा। खतूत का मामला काफ़ी सीरियस है। जजेस खुद बेहतर तौर पर समाअत में से ज़ेरे बहस ला रहे हैं। टीवी नहीं देखता, ना ही आजकल ट्वीट कर रहा हूँ। इस वक्त सिर्फ रेस्ट कर रहा हूँ और रेस्ट इज़ बेस्ट है। खामोशी ज़्यादा अहम है। मेरे खिलाफ 19 केसेस है। हौसले सब्र के साथ इन मामलात को डील करना है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। मेरा ख्याल है मेरी खामोशी जो है वो ज़्यादा है, मैं इबादत है। और हौसले से और सब्र से, इस्तेकाम से, खामोशी के साथ इन सारे मामलात को डील करना है। 19 केसेस हैं और इंशाअल्लाह बेहतर है। जजिस के खतों को जज खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं और बात जो है वो सीरियस है और मैं इसे काफ़ी सीरियस देखता हूँ। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील एक बार फिर इल्तवा का शिकार। बलूचिस्तान काबीना के हवाले से इत्तेहादी जमातों से मामला तय नहीं पा सके। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की सूबाई क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद। वज़ीर आला सरफराज भुगती अपने भाई के इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना। ईद के बाद बलूचिस्तान काबीना की तश्कील का इम्कान। गुजरांवाला के हल्का N81 से मुस्लिम लीग नून के अज़र क़य्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी तहत काउंसिल के बिलाल एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। बिलाल एजाज चौधरी 8000 वोटों से कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती पर मुखालिफ उम्मीदवार अज़र क़य्यूम को कामयाब करार दे दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज शेड्यूल। 9 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत घी पर सब्सिडी की मंजूरी देंगे। पासपोर्ट इदारों के लिए 1 अरब 69 करोड़ रुपए फंड्स की किल्लत दूर करने की समरी पर भी गौर होगा। वज़ारत ख़ज़ाना, दाखिला, तालीम
और इतलात के ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने के लिए इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला ने मरासला इरसाल कर दिया। खत IG पुलिस, कमांडेंट CPEC, DC कोहिस्तान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर दासू प्रोजेक्ट को भेजा गया। 26 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद दासू और दियामर भाषा डैम पर काम रोक दिया गया था। ईद उल फितर पर 4 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर के लिए 10 से 12 अप्रैल तक की तातीलात होंगी। 6 रोज काम करने वाले दफातर के लिए 10 से 13 अप्रैल तक तातीलात होंगी। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी। क़ायदे अवाम का मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू से मुल्क की तारीख में अहम मकाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज़ का सहरा पीपल्स पार्टी के बानी के सर। पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ गनाउनी साजिश थी। कायदे अवाम ने पाकिस्तान को दुनिया के बावकार ममालिक के सफ में शामिल किया। पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर की तरह तरक्की की मंजिलें तय करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म ने पैगाम में कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गैर शफाफ अदालती कार्रवाई के जरिए सजा सुनाई गई थी। 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस तारीखी गलती का अजाला किया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुल्क व कौम के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान के लिए खिदमात बेमिसाल हैं। मुल्क के तमाम स्ट्रेटेजिक असासों की बुनियादी सतूनों को कायम करने में उनका कलीदी किरदार है। शहीद भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस ने मुल्क के अदालती सफर में गहरी पेशरफ्त की राह हमवार की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा आब पाशी का इजलास। बंजर ज़मीन काबिल काश्त बनाने के लिए मसनूई डैम्स तामीर करने की हिदायत। सूबे में मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम मुतारिफ कराने के लिए महकमे को टास्क दिए। ज़राअत के शोबे में तहकीक अमल को नतीजा खेज बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा को ज़रई अजनास में खुद कफील बनाना अहम तरजीह है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू, इश्तराक कार जारी रखने पर इत्तफाक। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2457 मिलियन की लागत से पंजाब में 11 तरक्याती मंसूबे जारी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी अवामी फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर का वज़ीर आला मरीम नवाज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। रवां साल यूथ लोन प्रोग्राम का दायराकार मजीद वसी किया जाएगा। यूथ लोन प्रोग्राम में रिकवरी 98% से जायद है। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। IMF के साथ मामलात खुश असलूबी से तय पा रहे हैं। महंगाई कम हो रही है। स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही है। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए यकसुई से काम करने की जरूरत है। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।